ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सुबह के 7 बज गए हैं। न्यूज एट 7 का वक्त है और सबसे पहले बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। एसपी महासचिव आजम खान आज जेल से छूटेंगे और कुछ देर में आजम खान की जेल से रिहाई होगी। सीतापुर जेल से जमानत पर बाहर आएंगे आजम खान और 23 महीनों का लंबा वक्त ये रहा जब जेल में वक्त बिताया आजम खान ने और अब जेल से बाहर वो आने वाले हैं। आजम समर्थकों का जेल के बाहर जमावड़ा लगा हुआ कि ये जानकारी सामने आ रही है। थोड़ी देर के बाद आजम खान की रिहाई होगी और इसीलिए वहां पर कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में वहां पहुंचे हुए हैं। सीतापुर से हमारे साथी विवेक राय इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। सीधे विवेक का ही रुख करते हैं। विवेक, क्या डिटेल्स है? क्योंकि 7 बजे का वक्त था जब ये कहा जा रहा था कि आजम खान जेल से बाहर निकलेंगे। अभी क्या अंदर से जानकारी मिल रही है? कितना वक्त और लगेगा रिहाई में आजम खान के? देखिए, बिल्कुल ये जानकारी थी कि आज सूर्योदय के बाद आजम खान जेल से बाहर निकलेंगे, जिसमें 7 बजे की बात कही जा रही थी। पर फिलहाल अभी अंदर हलचल नहीं है और सूत्रों की माने तो लगभग 10 बज सकता है आजम खान को जेल के बाहर निकलते निकलते। 23 महीने बाद आजम खान इस बार जेल के बाहर निकल रहे हैं। पीछे की तस्वीरें अगर आप देखिए तो बड़ी संख्या में जो आजम खान के समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अलग अलग जिलों से जो समर्थक हैं ये पहुँचे हुए हैं। आपको बता दें कि जिस मामले में अभी आखिरी में उनको बेल मिली है, ये 2019 का एक क्वालिटी बार का मामला है जो कि रामपुर में सिविल लाइंस थाने में जिसकी एफआईआर दर्ज हुई थी और इसमें अवैध तरीके से ज़मीन पर कब्जा और इसको जो है जो ये इस मामले में थी एफआईआर और इसी मामले में जो है 18 तारीख को उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो बेल है वो मिली है। हालांकि इसके बाद एक अन्य मामले में एक चार्जशीट में कुछ धाराएं बढ़ाई गई थी, जिसके बाद ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि आजम खान जेल से बाहर निकलने में उनको देरी हो जाए। पर फिलहाल उन चीज़ों को लेकर के कोर्ट ने उस पर कोई बात आगे नहीं बढ़ाई और आजम खान अंततः जो है वो जेल से बाहर निकल रहे हैं। आपको बता दें कि ये जिस मामले में आज जेल से बाहर आ रहे हैं ये 21 नवंबर 2019 को एफआईआर जो है वो दर्ज हुई थी और कोर्ट ने जिस आधार पर आदम को जो बेल दी है और जो दलीलें दी हैं कोर्ट ने ये कहा, क्योंकि जब ये एफआईआर दर्ज हुई थी तो उसमें शुरुआती तौर पर आजम खान का नाम उस एफआईआर में नहीं था, बाद में जांच में एफआईआर में उनका नाम बढ़ाया गया था। तो कोर्ट ने दलील में अपनी ये बात ये कही कि एफआईआर दर्ज करने में उनका नाम जो है वो देरी से जोड़ा गया। इसके साथ साथ यह भी कोर्ट ने माना कि राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित हो सकता है इस तरीके का मामला। इसके अलावा उनकी उम्र को देखते हुए और उसके साथ साथ जेल में बिताए हुए उनका जो लंबा समय है उसको देखते हुए फिलहाल उनको जो जमानत है वो दी गई। हालांकि कुछ शर्तें भी आज की ज़मानत में हैं। उसमें ये कहा गया है कि आजम खान किसी भी गवाह या सबूत से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, किसी नए अपराध में शामिल नहीं होंगे और ट्रायल कोर्ट में हाजिर होंगे और जमानत की शर्तें मानेंगे। और साथ साथ आज के इस जमानत में जो 2 जमानती यानी कि जो श्योरिटीज़ और व्यक्तिगत बॉन्ड पर उनको जो है रिहा किया जा रहा है। आप देखिए बड़ी संख्या में जो सपा के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लोगों से बातचीत भी करते हैं। आजम खान साहब को लेने के लिए पहुँचे हुए हैं यहाँ। हमको अच्छा लग रहा है कि माने लीडर, पार्टी के लीडर, समाजवादी पार्टी के ये पार्टी के लीडर हैं माने मोहम्मद आजम खान साहब और 10 महीने बाद जेल से बाहर निकल रहे हैं। मिलेंगे तो क्या कहेंगे उनसे? बस कहेंगे, बस यही दूंगा, मैं बधाई दूंगा। क्या नाम भाई साहब? जी, फरीद अहमद। कहाँ से आए? लखनऊ से। आजम खान साहब को मिलने आए? जी, अब जाहिर सी बात है कि इतने दिनों के बाद आज रिहाई हो रही है तो हम लोग मिलने के लिए ही आए हैं लखनऊ। मिलेंगे तो क्या कहेंगे? मुबारकबाद देंगे और उनके बारे में साझा किया, उनके साथ क्या क्या हुआ जेल के अंदर, कितनी कठिनाइयाँ, कितनी परिश्रम अंदर हुआ। कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी छोड़ करके बसपा में जा सकते हैं। आप लोग को क्या लगता है इस पर? ऐसा नहीं, ये सब जो है एक हवा है। कहने के तो आदमी कुछ भी कह सकता है, वो अलग विषय है। हर किसी की आप जुबान को नहीं पकड़ सकते ना। लेकिन आजम खान साहब सच्चे समाजवादी थे, सच्चे समाजवादी हैं और सच्चे समाजवादी रहेंगे। आप कहाँ से आए? मैं सिद्धार्थ नगर से आया हुआ हूँ और समाजवादी पार्टी का प्रदेश सदस्य हूँ, मेन कमेटी का। कमाल अहमद खान मेरा नाम है। आजम खान साहब से मिलेंगे आज 23 महीने बाद, क्या कहेंगे? देखिए, आजम खान साहब एक बहुत बड़ा चेहरा, बहुत बड़ा नाम प्रदेश देश का है जो है, और भारतीय जनता पार्टी के सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत बड़ा जो है जुल्म किया है नेताजी के हमारे साथ। और आजम खान साहब छूटेंगे, पूरे प्रदेश वाले आज खुश हैं। और रही बात अभी आप लोगों ने भी जैसे कहा कि तमाम चीज़ें कि आजम खान साहब का क्या है व्यू, आजम खान साहब समाजवादी थे, समाजवादी हैं, समाजवादी रहेंगे। बसपा में जा रही कि सारी अटकलों कोई कुछ नहीं, कुछ नेताजी पार्टी बनाए हैं। आजम खान साहब ने पार्टी बनाया है तो पार्टी कैसे छोड़ देंगे? वो पार्टी तो आजम खान साहब की है, हम सब लोगों की है।
पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, पार्टी के साथ ही रहेंगे। कुछ और भी लोग हैं, कहाँ से आए भाई साहब? अच्छा, कुछ और भी लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है? अब्दुल लतीफ़, यहीं के रहने वाले? चेयरमैन बिस्वा। आप तो बीच बीच में मिलते रहे होंगे आजम खान साहब? देखिए, आजम खान साहब किसी नेता से किसी से नहीं मिले हैं अपने परिवार के अलावा। तो आज आप भी मतलब 23 महीने बाद उनसे मिलेंगे? 23 महीने बाद आज हमारी उनकी मुलाकात होगी और सलाम कहेंगे उनसे? होगी। मिलने के बाद क्या कहने वाले हैं? देखिए, आजम खान साहब के साथ बहुत जाती हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जाती की है और अदालत ने न्याय किया है। और बिल्कुल ठीक है हम विवेक, लोग भारत 1 के साल वासी- 11 महीना 4 दिन का वक्त है जब जेल से बाहर आ रहे हैं आजम खान, और कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को बेसब्री के साथ इंतजार भी है। जब जेल से बाहर निकलेंगे विवेक तो लौटेंगे, आपके पास आएंगे, लेकिन अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, गाजियाबाद से खबर है। गाजियाबाद में 7 साल की बच्ची के साथ बेहुदी हरकत करने वाले लोगों ने जमकर उसको पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। बच्ची की शिकायत पर लोगों से फुटेज देखा गया लोगों ने, जिसमें केला बेचने वाला युवक गलत हरकत करता हुआ दिखाई दिया था। घटना गाजियाबाद के अर्थला इलाके की है। सबसे पहले एक महिला ने केला बेचने वाले की हरकत देखी और बच्ची के घर जाकर सूचना दी, जिसके बाद घर वालों ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए। तब तक केला बेचने वाला वहां से जा चुका था। स्थानीय लोग उसके दोबारा आने का इंतजार करने लगे और वो जब दोबारा आया तो उसे पकड़कर जमकर पीटा। 2 बेचने केला आया था यहाँ पे। अब लड़की ने 3 दिन बाद मुझे बताया कि पापा जी ऐसे हो गया, इस कैमरे में कैसे हुआ। पुलिस आरोपी की पूरी कुंडली खंगाल रही है। तत्काल एफआईआर दर्ज कर अभियुक्त नौशाद निवासी न्यू मिनट बिहार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। घटना 18 सितंबर को हुई थी और लोग केले वाले के दोबारा आने का इंतजार कर रहे थे। केले बेचने वाला युवक दोबारा आया तो लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी के अमेठी में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब जामो रोड के पंचवटी मैरिज लॉन में आग लग गई और कई कमरे आग के आगोश में आ गए। आग की लपटें धीरे धीरे बढ़ती चली गई और कमरों की खिड़कियों पर लगे ग्लास टूटने लगे। आग की लपटें खिड़कियों के रास्ते ऊपर की तरफ उठने लगी। देखते ही देखते मैरिज लॉन के कमरे धू धू कर जलने लगे। कमरों में रखा सामान भी जलकर राख हो गया। आग के चलते सड़क से गुजर रहे राहगीरों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग की घटना से मैरिज लॉन में आग से सुरक्षा के उपायों पर कई सवाल खड़े हो गए, क्योंकि अगर यहाँ कोई कार्यक्रम चल रहा होता तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। सितंबर का महीना जाने वाला है, लेकिन बारिश का कहर अभी भी बरकरार है। हैदराबाद के हकीमपेट में ऐसी बारिश हुई जिससे तबाही वाला सैलाब आ गया। तस्वीरें हकीमपेट की सड़कों की हैं, जहां पानी का बहाव इतना तेज था कि कई गाड़ियां बहने लगी। बाइक तो मानो खिलौने की तरह बहने लगी। सैलाब में कई बाइक बह भी गई। बारिश का कहर ऐसा टूटा कि ऑटो और वैन भी पानी में बहती दिखाई दी। तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में बारिश कहर बनकर टूट पड़ी है। हकीमपेट में बाढ़ जैसे हालात बन गए। लोगों के घरों, दुकानों में बारिश का पानी भर गया। गलियों में पानी नदी नालों की तरह बहने लगा। तबाही लेकर आई बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं रोजाना काम पर जाने वाले लोग भी घरों में कैद होकर रह गए। यूपी के हापुड़ में तेज रफ्तार के चलते एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां एक अनियंत्रित कार बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे की लाइव तस्वीरें पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक तेज रफ्तार कार पहले सड़क से नीचे उतरते हुए बच गई। फिर जैसे ही ड्राइवर ने होश संभाला तो बाइक सवार चपेट में आने से बच गया, जिसके बाद सीधा कार बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे के बाद बाइक पर बैठा युवक दौड़कर कार के पास पहुंचा, लेकिन तब तक कार सवार वहां से फरार हो गए। कार सवारों ने यह भी मुनासिब नहीं समझा कि कहीं हादसे में किसी को चोट तो नहीं पहुंची और मौका देखकर वहां से रफू चक्कर हो गए।
मध्य प्रदेश के इंदौर में बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर है, 3 मंजिला इमारत गिरने से 2 की मौत यहां पर हो गई। एक महिला और एक युवक की हादसे में जान चली गई है। 11 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया। मौके पर राहत और बचाव का काम इस वक्त भी जारी है। इंदौर में यह बड़ा हादसा हुआ है। 3 मंजिला इमारत गिरी जिसमें 2 लोगों की दबने से मौत हो गई। पूरी तरह से चीख पुकार का मंजर है। स्थानीय लोग और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। 11 लोगों को जिंदा बाहर निकाल लिया गया और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है। बेसमेंट के साथ 2 मंजिला एक भवन था और ये 9:30 के आसपास कोलैप्स हो गया। इसका जो ऊपरी फर्स्ट फ्लोर का पूरा पोर्शन है और इसमें 10 लोगों को अंडर ट्रीटमेंट भेजा गया हॉस्पिटल में। बरसात के मौसम ने इसे और कमजोर बना दिया था। हालांकि हादसे की सही वजह अभी तक सामने नहीं आई है। यह हादसा रानीपुरा के वार्ड नंबर 60 में मौजूद कोष्टी मोहल्ले में जवाहर मार्ग पार्किंग के पास हुआ। यूपी के मुरादाबाद में बैंक से नीलाम घर को दूसरे समुदाय द्वारा खरीदे जाने का शिवसेना ने विरोध किया है और डीएम को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की है। आरोप है कि बैंक का लोन न चुका पाने की वजह से मुरादाबाद के कानून गोयान में रहने वाले रस्तोगी परिवार का धोखाधड़ी करके घर नीलाम कर दिया गया, जिसे दूसरे समुदाय के लोगों ने ज्यादा दामों पर खरीद लिया। यूनियन बैंक बुधवार शाखा से 8 लाख का लोन लिया था, पर बीच में काफी टाइम पहले कोरोना टाइम के अंदर ये किसी आर्थिक स्थिति की वजह से, इनके फादर भी बीमार थे और भी आर्थिक स्थिति होती है, बैंक का कुछ समय से लोन नहीं जमा कर पाए। कुछ इन्होंने पैसा बैंक में दिया भी, पर उसके बाद भी बैंक अधिकारियों ने गुमराह, इन्हें हमेशा लगातार बैंक अधिकारी गुमराह करते रहे। शिवसेना कार्यकर्ताओं और पीड़ित परिवार ने मामले को लैंड जिहाद से जोड़ते हुए प्रशासन से जांच की मांग उठाई है। हिंदू क्षेत्रों में लव जिहाद और लैंड जिहाद चल रहा, उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया और मांग करिए कि इसका निस्तारण हो। लोगों की मांग है कि दूसरे समुदाय के लोग यहाँ पर न रहें। वहीं शिवसेना कार्यकर्ता पीड़ित मकान स्वामी के पूरे समर्थन में उतर आए और बैंक के खिलाफ केस दायर किया है। छत्तीसगढ़ से खबर है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 माओवादी कमांडर को ढेर कर दिया है। मारे गए दोनों माओवादी कमांडरों की पहचान राजू दादा और कोसा दादा के रूप में हुई है। मारे गए दोनों सीपीआई के केंद्रीय समिति के सदस्य थे और 3 दशकों से इलाके में सक्रिय थे। एक दिन में 2 सीसी मेंबर का न्यूट्रलाइज होना, ये बहुत बड़ी बात। दोनों माओवादी कई हिंसक घटनाओं के मास्टरमाइंड रहे हैं, जिनमें कई जवान शहीद हुए और निर्दोष नागरिकों की जानें गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने दोनों पर 40-40 लाख का इनाम घोषित किया था। टॉप कैडर नक्सलियों का ये लगभग अब समापन की तरफ है, अब इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं। सुरक्षा बलों ने इनके पास से AK-47 राइफल, इंसास राइफल, BGL लॉन्चर और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का गरबा पंडालों को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने हिंदू हज नहीं जाते तो मुस्लिमों को गरबा में नहीं आना चाहिए, ये कहा है। साथ ही पंडालों के दरवाजे पर गौमूत्र रखना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया। जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गौमूत्र रखना चाहिए। यूपी के गोंडा में पुलिस के मना करने के बावजूद भी ग्रामीण संदिग्ध युवकों की पिटाई कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर अलग अलग गांव में 2 युवक ग्रामीणों का शिकार हो गए। पहला मामला गोंडा के हारीपुर गांव का है, जहां चोरी के शक में गांव के लोगों ने एक युवक को जमकर पीट दिया। युवक हाथ जोड़कर गुहार लगाता रहा, लेकिन भीड़ ने एक न सुनी और उसकी जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी ने युवक को हिरासत में लिया और उसे थाने ले गए। पिटने वाला युवक दिव्यांग बताया जा रहा है। वहीं दूसरा मामला तिवारीपुरवा गांव का है, जहां चोरी के डर से देर रात गांव में पहरा दे रहे ग्रामीणों के हत्थे एक युवक चढ़ गया, जिसकी जमकर पिटाई की गई। युवक पहचान बताता रहा, लेकिन फिर भी ग्रामीणों ने उसे चोर समझा। दरअसल गोंडा के कई गांव में बीते 15 दिनों से चोरी की अफवाहें फैली।
जिसके चलते पिटाई की घटनाएं सामने आ रही हैं। पुलिस लगातार लोगों को जागरूक कर रही है और कानून को हाथ में न लेने की बात कह रही है, लेकिन पुलिस की अपील का कोई असर होता नहीं दिख रहा है। अमृतसर में सीमा पार से चलाए जा रहे हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। अमृतसर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को विदेश में बनी 10 अत्याधुनिक पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया। साथ ही हवाला का 2.5 लाख रुपए भी जब्त किया गया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि पकड़े गए आरोपी पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में थे। पाकिस्तानी हैंडलर ड्रोन के जरिए भारतीय क्षेत्र में हथियारों की खेप भेजता था। गिरफ्तार आरोपी सोशल मीडिया के जरिए हथियारों की खरीद फरोख्त करते थे और हवाला के जरिए पैसों का लेन देन होता था। पुलिस अमृतसर ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੋਰ 10 ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਵੈਪਨਸ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਹੈ ਔਰ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮਸ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸਾਰਾ ਉਹ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ वो 2.5 लाख दी हुई है। पकड़े गए आरोपी अमृतसर, तरन तारण और मुंबई के रहने वाले हैं। इनके पास से .30 बोर PX 5 पिस्टल, 9mm ग्लॉक, 9mm ब्रेटा और .30 बोर पिस्टल बरामद हुई है। अगली खबर बिहार से है। बिहार के नवादा में एक युवक को गांव वालों ने बांधकर पीटा। युवक एक युवती के बुलाने पर उससे मिलने गांव गया था, जिसके बाद परिजनों ने उससे बांधकर 4 घंटे तक पीटा। घटना 1 महीने पहले की बताई जा रही है, लेकिन इसका वीडियो अब वायरल किया गया है। कुणाल नाम का युवक युवती के बुलाने पर जैसे ही उसके घर पहुंचा, लोगों ने उसे एक खंबे से बांध दिया और डंडों से पिटाई कर दी। आरोप है कि युवती के परिजनों ने उसे रात 11:30 बजे से पीटना शुरू किया और सुबह करीब 3:30 बजे 4 घंटों तक रह रहकर पीटते रहे। वो बार बार गुहार लगाता रहा कि उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए। विजय सिंह कहाँ है? विजय सिंह कहाँ है? विजय सिंह कहाँ है? काफी देर पीटने के बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस के पहुंचने पर कुणाल को सदर अस्पताल ले जाया गया और फिर उसने थाने में केस दर्ज कराया, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल युवक का पटना में इलाज चल रहा है। भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह और विकेटकीपर बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने युवराज और उथप्पा दोनों को ही समन जारी किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने युवराज सिंह को ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े मामले में आज पूछताछ के लिए बुलाया है और गैर कानूनी ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा से सोमवार को पूछताछ की। इसी मामले में अभिनेता सोनू सूद को भी पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। छिंदवाड़ा के एक ट्रेनी डॉक्टर नाबालिग युवकों को सलाह दे रहा है कि माफिया बनो। ये घटना जिला अस्पताल की बताई जा रही है। कुछ नाबालिग लड़के अस्पताल में मेडिको लीगल केस के लिए पहुंचे थे। जिला अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर सानिध्य दुबे ने नाबालिग लड़कों से पूछा कि क्या बनोगे। जवाब में डॉक्टर सुनते ही उन्होंने अपनी सलाह देनी शुरू कर दी। तुम डॉक्टर इतना डॉक्टर बन के करोगे क्या? जगह पोस्ट खाली नहीं है, क्या करोगे डॉक्टर बन के? ये 400 इधर ही बैठे हैं हम, तनख्वाह मिली चारों क्या करोगे इतने डॉक्टर बन के? सैलरी और पोस्ट की बात खत्म हुई थी तो डॉक्टर सानिध्य दुबे की अगली सलाह सामने आ गई। अच्छा है तुम बनो माफिया, जरा गांजा बेचो, पैसा ही पैसा, पूरी दुनिया तुम्हारे नीचे काम करेगी। और क्या तुमको करना कुछ नहीं, थोड़ा पैसा होकर नेता बन जाओ। जिला अस्पताल में नाबालिग युवकों को माफिया बनने, चरस गांजा बेचने की सलाह देने वाले डॉक्टर को शायद लगा कि उनकी बात में नाबालिग युवकों को दम नहीं नजर आ रहा है, तो उन्होंने साथी डॉक्टर को अपनी राय में शामिल करने की कोशिश की। 6 महीने 8 महीने चरस गांजा बेचो, 30-40 रुपए अंदर विधायक पार्षद से चुनाव लड़ना शुरू करो, आगे पैसा ही पैसा। युवक डॉक्टर के पास मेडिको लीगल केस के लिए आए थे और क्या बनना है के सवाल के जवाब में
उन्हें माफिया बनने की सलाह मिली। हालांकि डॉक्टर इसे हल्के फुल्के अंदाज में कह रहे हैं, लेकिन यह गैर कानूनी गतिविधियों की खुलेआम पैरवी करने जैसा है। यूपी के अमरोहा से खबर है। अमरोहा में गजरोला इलाके में चारों तरफ धुंध और धुआं छाने से दहशत का माहौल है, क्योंकि केमिकल फैक्ट्री से जहरीली गैस लीक होने का मामला यहां से सामने आया है। आलम यह है कि फैक्ट्री के आसपास और हाईवे पर धुंध की चादर बिछी हुई है। दूर से ही आसमान में धुएं को देखा जा रहा है, साथ ही लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं फैक्ट्री से जहरीली गैस लीक होने की सूचना पर मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच गया। मामले की जांच पड़ताल की गई। फैक्ट्री के कर्मचारी और अधिकारी से पूछताछ की गई और धुएं के पीछे की वजह को खंगाला गया। गैस निकल रही है, इसको भी रोकने के लिए डीआरएफ की टीम से बात हुई है। डीआरएफ की टीम भी आ रही है। प्रकरण सामने आया है, इसमें जांच करा के कार्रवाई कराई जाएगी। प्रशासनिक अमला पूरी तरह से एक्शन में है। जल्दी ही गैस पर काबू पाने की बात की जा रही है। वहीं गैस से बचने के लिए लोग मास्क या रूमाल से मुंह को ढक कर रख रहे हैं। आसपास की बस्ती में लोग घरों में कैद हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में गाड़ियों पर जाति लिखने वालों के खिलाफ एक बार फिर प्रशासन एक्शन में है, जिसका कई जिलों में असर भी देखने को मिला। पुलिस ने गाड़ियों को रोककर जाति वाले स्टिकर हटाए। तस्वीरें यूपी के हापुड़ की हैं, जहां पुलिस ने ऐसी गाड़ियों को रोककर अभियान चलाया जिन पर किसी जाति या धर्म का जिक्र था। साथ ही गाड़ियों से काली फिल्म भी हटा दी। बात सिर्फ स्टिकर हटाने तक नहीं रही, बल्कि ऐसी गाड़ियों के चालान भी काटे गए। पुलिस की कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। वहीं यूपी के शामली में जगह जगह जातियों वाले लगे बोर्ड के खिलाफ भी कार्रवाई होना तय है। जल्द ही ऐसे बोर्ड को हटा दिया जाएगा जिन पर जातियां लिखी होंगी। बता दें कि सीएम योगी का सख्त आदेश है कि कोई भी अपनी गाड़ी, नंबर प्लेट और रास्तों पर लगे बोर्ड पर जाति का जिक्र नहीं करेगा, जिसके चलते प्रदेश भर में जाति सूचक स्टिकर और बोर्ड के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टीम इंडिया ने एशिया कप के पिछले 2 मुकाबलों में इतनी बुरी तरीके से हराया कि अब उसका हर जगह मजाक उड़ रहा है। हाल ही कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व पीएम इमरान खान भी पीछे नहीं रहे। इमरान खान ने पीसीबी के चीफ मोहसिन नकवी और सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर निशाना साधा है। इमरान ने कहा है कि भारत के खिलाफ अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को मैच जीतना है तो सेना प्रमुख आसिम मुनीर और पीसीबी चीफ को सलामी बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर उतारना चाहिए। इमरान खान यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मैच में अंपायर की भूमिका पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा और पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान रजा को बनाया जाना चाहिए। साथ ही तीसरे अंपायर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सरफराज डोगर होने चाहिए। ये इमरान खान की ओर से बात कही गई है। एक ही तरीका मैच जीतने का, ये मैं आपको मैसेज दे देती हूँ। उन्होंने कहा एक तरीका ये है कि ओपनिंग बैट्समैन हो आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी, और जो अंपायर्स हो वो हो सिकंदर सुल्तान एक तरफ अंपायर हो और दूसरी तरफ काजी फैज ईसा हो, और जो थर्ड अंपायर हो वो डोगर साहब हो। यही तरीका है कि इमरान खान ने कहा अब अगला मैच इसी तरीके से जीता जा सकता है। ये इमरान खान ने क्रिकेट के ऊपर कहा है। और उन्होंने कहा है कि मोहसिन नकवी क्रिकेट उसी तरह ही चला रहा है जिस तरह आसिम मुनीर पाकिस्तान को चला रहे हैं, और एक ही हाल कर दिया दोनों का। अब आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरें कम कर दी हैं। लोगों की जरूरत का अधिकतर सामान 5% स्लैब में आ गया है, जिसका सीधा फायदा ग्राहकों को होगा। यूपी का मुरादाबाद जो पीतल के बने सामानों के लिए प्रसिद्ध है, वहां पीतल के कारोबार में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मुरादाबाद के बर्तन बाजार में कारोबारियों के चेहरे पर मुस्कान है। पीतल से बने सामानों पर नए रेट कार्ड और स्टिकर लगाए जा रहे हैं। वजह है जीएसटी में बदलाव। धातुओं से बने सामान पर पहले 12% का जीएसटी लगता था, जिसे अब घटाकर 5% कर दिया गया है।
प्राइस डेस्क बदलेंगे, ग्राहक को फायदा मिलेगा 60% का। यानी अगर कोई सामान 100 रुपए का है तो जीएसटी जोड़कर उसकी कीमत 112 रुपए हो जाती थी। अब जीएसटी कम हो जाने के बाद उस सामान की कीमत 105 रुपए ही रह जाएगी, यानी 7 रुपए का मुनाफा। पीतल कारोबारियों की मांग है कि सरकार कच्चे माल पर लगने वाले जीएसटी को भी कम करे। रॉ मटेरियल पे भी जीएसटी कम करना चाहिए था, ये भी स्लैब होना चाहिए। व्यापारियों को भी उम्मीद है कि अब मंदी छटेगी और कारोबार में निखार आएगा। त्योहारी सीजन में केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में कटौती किए जाने के फैसले ने आम जनता और व्यापारियों को बड़ी राहत दी है, जिसका असर पूरे देश में देखने के लिए मिल रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद में बाजार और बड़े दुकानों में सामान पर नए रेट कार्ड लगा दिए गए हैं। नए रेट्स हैं जो आपको तस्वीरों में दिखेंगे, जो मोर स्टोर्स पर तमाम लोग जो फरीदाबाद में हैं वो यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं और सामान परचेज भी कर रहे हैं। जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब पे ऑफर्स है, आटा वगैरह सब पे ऑफर्स है। पहले ड्राई फ्रूट्स कितने का? वो 1189 का हमारा कॉम्बो आता था, अभी फिलहाल वो 999 का प्लस 800 ऑफर के बाद पड़ रहा है। जीएसटी में बदलाव से मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को बड़ी राहत की उम्मीद है। जो मदर डेयरी या अमूल के मिल्क्स हैं जो 59 रुपीज़ पर लीटर मिलते थे, उनमें 1 रुपए की कटौती की गई है। बटर में कटौती की गई है और जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए किचन में लेकर जाते हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा कमी आई है। बड़े स्टोर्स पर जीएसटी में बदलाव के बाद कितनी बचत हुई है, ये भी बताया जा रहा है। जो बड़े स्टोर्स हैं उनमें जो बिल अब फिलहाल निकल के आ रहा है, यानी कि जो सामान परचेज करते हैं, उसमें आप देखिए कि इस पर लिखा हुआ है यू हैव सेव्ड 316.55 पैसे, यानी कि इंक्लूडिंग जीएसटी। यानी कि ये जीएसटी बेनिफिट है जो कम होने के बाद ये तमाम जो प्रोडक्ट्स इन लोगों ने खरीदे हैं उनको मिले हैं। और जीएसटी में राहत दिए जाने की वजह से रोजमर्रा की चीजें तो सस्ती हुई हैं, जिससे ग्राहकों को राहत मिली है, साथ ही दुकानदारों के चेहरों पर भी रौनक लौट आई है। और केंद्र सरकार ने भी देश की जीडीपी 0.8% तक बढ़ोतरी की उम्मीद जताई है। भारत और अमेरिका के रिश्तों से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता दें। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोमवार को न्यूयॉर्क में मुलाकात की है। ये मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा पर जो शुल्क लगाया गया है उसकी घोषणा के कुछ दिनों के बाद हुई है। बैठक के बाद जयशंकर ने कहा, हमारी बातचीत में वर्तमान चिंता के कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रगति के लिए निरंतर सहयोग के महत्व पर सहमति बनी है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर चर्चा के लिए पीयूष गोयल भी अमेरिका के दौरे पर हैं। पीयूष गोयल की अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक से मुलाकात होनी है और ये मुलाकात जब होगी, 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कल मुलाकात हुई है विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ, वो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। और हावर्ड लुटनिक से मिलेंगे आज वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, दोनों की मुलाकात होनी है। अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर से भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां तेज रफ्तार कार की ऑटो से जबरदस्त टक्कर हो गई और इसके चलते 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ऑटो सड़क पर आया और तभी जोरदार टक्कर हो गई। कार की टक्कर में ऑटो पूरा घूम गया और उसमें बैठा युवक सड़क पर जा गिरा। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी जोरदार टक्कर के बाद भी कार चला रहा शख्स रुका नहीं और फरार हो गया। देर रात सड़क पर पंडाल लग रहा था जिसके लिए पिकअप पर सामान रखा था, तभी ऑटो वहां से मुड़ा। उसी समय तेज रफ्तार कार ने इसे टक्कर मार दी और इस सड़क हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। मुंबई में करोड़ों की लैम्बोर्गिनी कार हादसे का शिकार हो गई है। तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी डिवाइडर से टकरा गई, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। रफ्तार का कहर मुंबई के कोस्टल रोड पर दिखा। भगवा रंग की लैम्बोर्गिनी के ड्राइवर ने कोस्टल रोड को रेसिंग ट्रैक बना लिया।
ड्राइवर ने इतने खतरनाक तरीके से लैम्बोर्गिनी दौड़ाई कि लैम्बोर्गिनी डिवाइडर से टकराकर कई बार घूम गई। इस हादसे में लैम्बोर्गिनी ड्राइवर की जान तो बच गई, लेकिन लैम्बोर्गिनी के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने अब लैम्बोर्गिनी चला रहे व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा के एक होटल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब रात के वक्त एक ट्रक अनियंत्रित होकर होटल के मुख्य गेट में घुस गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर को गंभीर चोट आई है। तस्वीरें हैरान और परेशान करने वाली हैं। हादसे के वक्त सामान से लदे ट्रक की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ट्रक ड्राइवर उसे कंट्रोल नहीं कर सका और पूरा का पूरा ट्रक होटल के मुख्य गेट में समा गया। वो तो गनीमत रही कि अंदर की दीवार से टकराने के बाद ट्रक रुक गया, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि होटल के बाहर मौजूद एक कार और बाइक क्षतिग्रस्त हो गए, वही ट्रक ड्राइवर अंदर ही फंस गया। ऐसे में लोगों ने ट्रक के एक हिस्से को तोड़कर ड्राइवर को बाहर निकाला। पुलिस की लाख सख्ती के बाद भी स्टंटबाजी का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। तेलंगाना के नालगोंडा में कुछ युवकों ने बाइक पर खतरनाक स्टंट किया। हालांकि बाद में पुलिस ने कई स्टंटबाजों को हिरासत में ले लिया। सामने आए वीडियो में नलगोंडा के टूटाउन इलाके में कुछ युवक बाइक लेकर सड़कों पर उतर आए और फिर शुरू हुआ स्टंट का खतरनाक खेल। व्यस्त सड़क पर एक लड़के ने अपनी बाइक का अगला पहिया हवा में उठा लिया और स्टंट करने लग गए। उसकी बाइक फुल स्पीड में थी, अगर थोड़ा भी बैलेंस बिगड़ता तो बड़ा हादसा हो सकता था। तो वहीं एक युवक ने स्कूटर पर स्टंटबाजी शुरू कर दी। इन युवकों ने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सड़क से गुजर रहे दूसरे लोगों की भी जिंदगी खतरे में डाल दी। बाद में पुलिस ने वीडियो के आधार पर कई युवाओं को हिरासत में ले लिया है और इनकी बाइक भी जब्त कर ली है। जरा सोचिए, आप अपनी कार में बैठे और उसके कुछ ही देर के बाद आपको पता चले कि आपकी कार में अजगर है, तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही हुआ यूपी के बाराबांकी में रहने वाले नागेंद्र प्रताप सिंह के साथ। कार में दिक्कत शुरू होने के बाद जब नागेंद्र ने बोनट खोला तो 7 फीट लंबा अजगर उसके अंदर बैठा हुआ था। इस अजगर को देखने के बाद इस शख्स का क्या हाल हुआ वो आप आसानी से समझ सकते हैं। गाड़ी स्टार्ट किया, मैं कार्यक्रम में निजी कार्यक्रम में जा रहा था तो स्टार्ट किया तो गाड़ी में वाइब्रेशन हुआ। जब वाइब्रेशन हुआ तो मैंने बोनट खोल के देखा गाड़ी का, तो गाड़ी में अजगर सांप था। तो मैंने वन विभाग को सूचना दिया, वन विभाग वाले आए और सांप को पकड़ के अजगर सांप को पकड़ के लेके वो जंगल में छोड़ दिया। ये घटना बाराबांकी के सिरौली गौसपुर की है। कार में अजगर निकलने के बाद आसपास के लोग भी डरे हुए हैं। इस बीच बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता महासचिव आजम खान आज जेल से छूटेंगे। 10 बजे के बाद आजम खान की जेल से रिहाई होगी, ये अपडेट है। आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम जेल पहुंच चुके हैं। सीतापुर जेल से जमानत पर आजम खान बाहर आएंगे। 23 महीनों से जेल में ही बंद है आजम और जेल के बाहर आजम समर्थकों का जमावड़ा सुबह से ही लगा हुआ है। पहले 7 बजे का वक्त था, लेकिन अभी अपडेट ये है कि 10 बजे के बाद आजम खान की जेल से रिहाई होगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त। और आजम खान के जो बड़े बेटे हैं अदीब आजम, वो उन्हें रिसीव करने के लिए जेल पहुंचे हैं, जेल के बाहर ही मौजूद हैं। और सीतापुर जेल से जमानत पर 23 महीनों के बाद आजम खान आज रिहा होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।